नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में आज नवनीत राणा, हमारी भाभी। शादी से पहले भी चर्चा हुई थी, शादी के बाद में भी हुई। जब खासदार नहीं थी तब भी मैंने चर्चा की, खासदार बनने की इच्छा जब हुई तब भी चर्चा की। ऐसे तमाम चर्चा करते करते आज दूसरी बार उम्मीदवार, तीसरी बार, एक बार 2014 में हार का सामना करना पड़ा, 2019 में 1,38,000 की लीड को पाट कर 36,000 वोटों से, यानी करीब 2 लाख वोट ज़्यादा लेकर 2019 में लोकसभा का चुनाव यहाँ से जीते हैं। आज हमारे साथ में पुनः वापस लोकसभा में इस बार बीजेपी से उम्मीदवारी है। और बीजेपी से उम्मीदवारी क्यों है? क्योंकि पिछली बार जब नवनीत खड़ी थी तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के समर्थन से खड़ी थी, और उसके बाद में सरकार के साथ में, जैसे कि हमने देखा कि युवा स्वाभिमान पार्टी है जो रवि राणा की, इससे पहले हमने देखा है आमदार थे, उनका हमेशा था कि जो सत्ता में उसके साथ में रहना। तो पिछली बार सत्ता में बीजेपी थी, उस कारण साथ में, या कुछ विचारधाराओं का प्रभाव था उसके कारण साथ में, क्यों आखिर बीजेपी को नवनीत ने अपनाया, और बीजेपी के साथ में आगे क्या प्रोग्राम है अमरावती का लोकसभा चुनाव का। भाभी नमस्ते। नमस्कार। इस बार आप सीधा बीजेपी से चुनाव लड़ रही। पिछली बार हर बार अपनी खुद की पार्टी से चुनाव आपने लड़ी। आपकी भी पार्टी यहाँ पे एक आमदार और एक खासदार, महाराष्ट्र में यानी एक आमदार और एक खासदार होने वाली पार्टी, दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ऐसे भी एक घर में बहुत कम है। उसके बावजूद आपको बीजेपी का चुनाव करना पड़ा। मेरी आइडियोलॉजी है जी। और देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश के हित में और विश्व में कहीं पर भी अगर इस देश का झंडा जाता है, यूक्रेन की लड़ाई हो, वहाँ पर जब हमारे बच्चे जो वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन के लिए गए थे, जब उन्होंने वो वॉर के बीच में जब निकलने की बारी आती है तो वो फ्लैग जब हमारे देश का दिखाते थे तो वो वॉर रुकाना पड़ता था। इतनी ताकत इस देश को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद मिली है। महत्व जब देश का इम्पोर्टेंटली, जब एक विश्व में जब निर्माण होता है, वर्ल्ड वाइड जब आपके कंट्री को इम्पोर्टेंस मिलता है, उसके पीछे आपकी लीडरशिप होती है। और मेरी आइडियोलॉजी जिस पे मैं काम करती थी, जिस विचारधाराओं से मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ, वो यही विचारधारा है। जो मोदी जी जिस विचारों पे काम करते हैं वही मेरी आइडियोलॉजी थी। मैं 5 साल पक्ष में ना रहते हुए भी मैं उस परिवार में थी। तो मुझे लगता है जब परिवार में आप एक सदस्य करके काम कर रहे हैं तो फिर अंदर और बाहर रहने का कोई विषय नहीं रहता है। और इस क्षेत्र के लोगों ने, और मैं क्यों नहीं जाऊं बीजेपी में और बीजेपी से क्यों नहीं कंटेस्ट करूं जी। जब ये लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, या कई लोग, पर मेरे क्षेत्र में जब मैंने लोगों की आंखों में पढ़ा है कि इस देश का, इस क्षेत्र का जो विकास कर रहा है, देश को एक अलग लेवल पे लाने की जिनका प्रयास है, तो उसी सिंबल पे हमारी नवनीत भाभी रहनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का बोलना है कि नवनीत राणा जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों से और 12 वर्षों से जिस तरीके से आम लोगों के साथ रही, किसानों के प्रश्नों के साथ रही, यूपीएससी एमपीएससी अटेम्प्ट करने वाले विद्यार्थियों के साथ रही, या फिर भर्तियों के प्रश्न पे विद्यार्थियों के साथ में मैं खड़ी रही, और महिलाओं की आवाज़ बन के वो पार्लियामेंट में गई। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरे क्षेत्र में एक इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, मैं मेरे क्षेत्र का विकास करके अगर नहीं दूंगी तो मैं मेरे क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं दे पाऊंगी। पिछले 5 वर्षों में जब मैं मोदी जी के साथ वो पार्लियामेंट में, मोदी जी को नेता मानकर जब मैंने वहाँ पर अपना कार्यकाल शुरू किया, पिछले 5 वर्षों में मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी ये थी, अगर मैं ऑपोजिशन में बैठती नहीं मेरा एयरपोर्ट होता, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने तो 33 महीने में एयरपोर्ट को स्क्रैच में डालने के आदेश दे दिए थे। वो बचाने के लिए मेरी केंद्र सरकार ने मेरी मदद की। आज पूरे महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क 11,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जो उद्धव ठाकरे की सरकार ने 33 महीने में वो औरंगाबाद को प्रिफर किया था, शिफ्ट किया था, उसके लिए रिकमेंडेशन भेजा था सेंटर को, वो मेरी केंद्र की सरकार ने, हमारे मोदी जी ने मेरे अमरावती को दिया, जिसके कारण 2 से 3 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। IIM जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जहाँ पत्रकारी निर्माण होती है, देश में सिर्फ 5, दिल्ली में जिसका मेन ब्रांच, और वो मैं अमरावती में लाती हूँ। तो इस उपलब्धियों के साथ मुझे लगता है दुरंतो जैसी स्टॉपेज हमारे ट्रेन के माध्यम से हमारे बन्नीराव को मिलना बहुत डिफिकल्टी, और वो एक डिफिकल्टी इसको भी
पार करने के लिए मेरी केंद्र सरकार मेरे साथ थी। अमरावती पुणे, जो विद्यार्थी पुणे में पढ़ाई करते हैं, जो वहाँ पे जॉब्स के लिए जाते हैं, उनके लिए जब 20 घंटे 17 घंटे की ट्रेनें यहाँ से थी, तो सभी लोगों का, बच्चों का, विद्यार्थियों का आग्रह था कि भाभी आप ये ट्रेन ला के दीजिए जिससे हम 12 घंटे में सफ़र तय करेंगे और मिनिमम कॉस्ट पे विद्यार्थी वहाँ पढ़ाई करने के लिए जा सके, उनका परिवार। ऐसे 250 रुपीज़ की चेयर कार के लिए भी मेरी केंद्र सरकार ने मुझे मदद की है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रेन के रेलवे में, मैं आपको बताती हूँ कि शकुंतला, एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे सामने, बहुत बड़ा आह्वान था कि 75 ईयर्स जब पूरी करती है ये देश, और उस 75 वर्षों में भी शकुंतला के जो राइट्स थे वो ब्रिटिश कालीन थे, और वो अपने देश को मिले उसके पूरे राइट्स, उसके लिए मैंने पिछले 5 वर्षों में प्रयत्न किया। और आज मेरी शकुंतला की सॉइल टेस्टिंग शुरू है और आने वाले समय में ब्रॉड गेज होकर वो शकुंतला ये पूरे क्षेत्र में फिर से घूमेगी। वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 6 रोड ऐसे जो मेलघाट में 75 सालों में, जिसकी परमिशन केंद्र से कभी नहीं मिली है, फॉरेस्ट के कारण, जो केंद्र के जिसके राइट्स हैं, सीमाडो, हथरू, रायपुर, बोरारखेड़ा, ये जितने भी रोड हैं, 6 रोड 75 सालों से जो कोई नहीं कर सका, वो मेरी केंद्र सरकार ने मुझे परमिशन दे के ऑलमोस्ट 40 to 50 विलेजेस हैं, जो खेड़े हैं, गांव हैं, ट्राइबल एरिया हैं, जिनकी एक आधी महिला प्रेग्नेंट अगर रहती थी तो उसकी मृत्यु भी वो रोड बराबर नहीं होने के कारण वो रोड पे हुई है। ऐसी दुविधा के, ऐसे अविकसित जो रोड थे, जिस रोड को बनाने के लिए कई लोगों ने प्रयास नहीं किए, कई लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कई लोगों ने महत्व नहीं दिखाया। केंद्र सरकार की कई बार अड़चने रही, कि फॉरेस्ट विभाग की अड़चने रही, भैया मैं आपको ऐसा दिखाया गया। बहुत सारी अड़चने आती हैं, अड़चने दूर करना ही प्रतिनिधि का काम है, और ये पिछले 5 वर्षों में मैंने किया। और ये सब उपलब्धियां मेरे क्षेत्र को लाने के लिए जो मुझे ताकत लगी मेरे पीछे, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारे नेता, हमारे जिनके मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, वो हमारे अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, इनके ही मार्गदर्शनों पे मैं पिछले 5 वर्षों से काम कर रही हूँ। तो मैं क्यों कमल सिंबल पे नहीं लड़ूं, जब मेरे क्षेत्र को जो चीज़ें उपलब्ध करा के देना है, जिसके लिए मैं लड़ रही हूँ, जिसका विजन मैंने रखा है, और इसी के कारण मैं इस क्षेत्र में आई हूँ राजनीति में। तो मुझे लगता है ये आइडियोलॉजी के साथ में बहुत गहरा संबंध है मेरा, इस पक्ष के भारतीय जनता पार्टी का, और उसके साथ सबसे ज़्यादा संबंध हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो विश्व में इस देश का नाम और इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, हरदम यानी अब जब हम बाहर जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो हर व्यक्ति पूछता है कि क्या विकास किया। अब जब आपने विकास की बातें बताई कि सिर्फ इंडस्ट्री लाना या कोई बिल्डिंग खड़ी कर देना, रोड बना देना, विकास नहीं, बल्कि जो आवश्यक चीज़ें आपने बताई, जैसे दुरंतो का स्टॉप है, अमरावती पुणे ट्रेन चालू करना है, जबलपुर बंद थी, जो उसको चालू कराया, एयरपोर्ट आप बता रहे कि खत्म हो रहा था, उसको वापस जीवित करना है। यानी जैसे एयरपोर्ट की बात आती, तो एयरपोर्ट तो 10 सालों 15 सालों से चालू है, आपने उसमें क्या किया? तो आपने कहा कि जो खत्म हो रहा था उसको वापस जिंदा किया। रेल की बात है, ये सुविधाओं की बात है। यानी विकास भी जब ही होगा कि जब आप किसी प्रकार की सुविधा हो देंगे। एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री करना, कोई उद्योग ला देना, कोई ये ला देना, इसके अलावा ये ज़्यादा जरूरी जो चीज़ें आपने बताई, ये बेसिक आवश्यकताएं थी जो अभी तक नहीं थी, जो आपने समझी और पूरी की, ऐसा आपका बोलना है। अब बेसिक आवश्यकताएं पूरी हुई, अब आने वाले 5 सालों में अब ये काम तो आपने कर लिए, एयरपोर्ट आपने बचा लिया, रोड आपने बचा दिए, ट्रेन चालू कर, और भी जरूरी है, ट्रेन और भी शायद लगे कि इसके ये फ्रिक्वेंसी और बढ़ाते, क्योंकि ये प्रोग्रेस एक निरंतर प्रक्रिया है। ट्रेन की 2 और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो वैगन कारखाना, जिसका 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, उसमें टाइम एक्सटेंड होने के कारण 300 और करोड़ रुपए लाए, और उसे कंप्लीट करके लोकार्पण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो लोकार्पण करना, उसके बाद निम्बूरा से नया जो अमरावती का रेलवे स्टेशन है, अकोली रोड का, वो स्टेशन तक का एक पैन है हमारा, 1.1 किलोमीटर का एक रेलवे ट्रैक है। वो 2011 में उसकी 13-14 करोड़ रुपया उसका सर्वे और उसका वो ट्रैक की कॉस्ट थी, और वो ट्रैक उस समय नहीं होने के कारण 10 से 12 ट्रेनें जो मैं केंद्र से ला सकती थी, वो हम ये सालों में नहीं ला पाए। तो मेरा आने वाले समय में वो उस पर लक्ष्य रहेगा कि 1.1 किलोमीटर का ट्रैक होने के बाद 10 से 12 मिनिमम ट्रेनें
मैं मेरे क्षेत्र को लाने के लिए सफल रहूँगी। वो ट्रैक का अगर मैं सर्वे सफलता से कोशिश प्रयास करके कर लूँ तो वो एक है। और एक है चांदूर बाज़ार से अचलपुर चांदूर बाज़ार का 30 किलोमीटर का पैन है। अगर वो ट्रैक मैं कर लेती हूँ सफलता, क्योंकि शकुंतला के साथ उसका भी हमने सॉइल टेस्टिंग कराया है, तो नरखेड़ से सीधी दिल्ली के लिए ट्रेन हमें उपलब्ध हो जाएगी। तो ये दो तीन सुदाम काका का सपना था, पर मुझे लगता है उसके बाद उस पर ध्यान ही नहीं, सिर्फ नाम लिया गया हर बार शकुंतला का, जैसे किसानों का नाम लिया जाता है लेकिन किसानों को सुविधा नहीं। अपने अकोले रेलवे स्टेशन का नाम निकाला, हम लोग रोज़ वहाँ जाते, लेकिन वो स्टेशन बहुत उजाड़ सरीका लगता है और वहाँ का जो रोड है सिर्फ 10 फुट का है। हमने जब उसमें पूछा तो ये रेलवे के अंडर में आता है, इसलिए उसका एक्सपेंशन सारा रेलवे के पास में, यहाँ लोकल बॉडी PWD और महाराष्ट्र नहीं कर सकते। एक आप उस पर यदि ध्यान दें, क्योंकि अब फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ गई उस रोड पे, मॉर्निंग में आप जाते हैं ना, क्योंकि उधर स्कूलें भी हो गई है, एक बस जाए तो दूसरे को नीचे उतरना पड़ता है, इतना छोटा रोड है और बहुत उजाड़ है वो स्टेशन। यानी कभी एक हाथ ट्रेन आएगी 5 मिनट 10 मिनट लेट होगी तो उसका ऑटो नहीं मिलता वहाँ से। हमने और डिपार्टमेंट ने, रेलवे डिपार्टमेंट ने मिलके पूरे देश में एक ही पिंक स्टेशन बना है, वो हमारा नया अकोली का जो रेलवे स्टेशन है अमरावती, वो उसका नाम ही पिंक रेलवे स्टेशन डाल दिया हमने। मीन्स नाम तो वही है नया अमरावती स्टेशन, पर वो पूरे देश में एक ही पिंक रेलवे स्टेशन है, वो है नया। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें जो अधूरी थी, आपने कहा कि सुदाम काका देशमुख जो कम्युनिस्ट पार्टी के खासदार रहे हैं, हमारे क्षेत्र को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है, उनके समय के बाद बहुत सारे अनुभवी ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए जिनके बस में और जिनकी पार्टियां बहुत बार सक्षम थे, पर विकास करना है उसके लिए शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उतने सक्षम तरीके से उन्होंने प्रयास नहीं किया। मैंने एज ए निर्दलीय इंडिपेंडेंट रहकर लोगों का संपर्क, महिलाओं के बीच में अपनी उपस्थिति, अपने विचार और अपना विकास, ये कहीं पर भी कहीं पर भी एक बाजू लेकर सिर्फ काम नहीं किया। ये सभी चीज़ों पे, सभी डायरेक्शन पे मैंने कंटिन्यू लक्ष्य देकर अपना विकास का धोरण मैंने क्लियर किया। और पिछले 5 वर्षों में अगर आज मैं इतनी स्ट्रांगली कहीं पर बोल पाती हूँ तो मुझे पर्ची की और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है, याद है, दिमाग में जो लोगों के बीच में रहता है। शहर में तो ऐसा है कि मैं ये बता सकती हूँ कई फैमिलीज़ के कई परसेंटेज कि इनकी बेटी कहाँ है, इनकी बहू कहाँ से आई है, इनको कितने बच्चे हैं और ये कहाँ पढ़ते हैं। अगर मेरा इतना अभ्यास है तो उसके लिए मेरा कितना डेडिकेशन इसके पीछे होगा। तो मुझे लगता है मेहनत जो करता है, जिसका विजन बहुत स्पष्ट है, क्लियर है, और मेरी लड़ाई किसी भी लोकल कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं, मेरी लड़ाई इस राष्ट्र के लिए और मेरे क्षेत्र के विकास के लिए। उसके बीच में ना कोई पहले भी था, ना आज है, ना आगे कोई रहेगा। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पहले मेरे अमरावती, मेरे परिवार का सदस्य है, फिर वो किसी पार्टी के लिए काम कर रहा होगा और वो उसकी विचारधारा के लिए काम कर रहा होगा। पर इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद मैंने कभी भी पूरे 5 वर्षों में किसी पार्टी के कार्यकर्ता अगर मेरे पास आता है तो मैंने कभी ये नहीं पूछा तुम कौन से पार्टी के हैं, मेरे लिए काम किया, आप किसके साथ खड़े। ये विचारधाराओं के लिए नवनीत राणा नहीं बनी है। नवनीत राणा ये परिवार समझ के अमरावती जिले का विकास के लिए ये क्षेत्र में उतरी है। तो मेरे विजन, मेरे विचार, मेरी आइडियोलॉजी बहुत स्पष्ट और क्लियर है। और हमारे मोदी जी ने यही कहा है, सिर्फ देश के राष्ट्र के हित के लिए काम करना है, उसके लिए मैदान में उतरो और आपको किसको जिताना है वो ध्यान में ना रखो, देश के हित में आपको मतदान डालना है, उसके ऊपर काम कीजिए। और वो विचारधारा लेके भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता करके मैं इस क्षेत्र में, इस मैदान में उतरी हूँ। तो मुझे नक्की पता है आप जैसे बहुत सारे लोग जो मुझ पे विश्वास रखते हैं कि एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति अगर इतने अच्छे तरीके से क्षेत्र को संभाल सकती है। नहीं तो बहुत सारी जगह होता है कि महिला रिप्रेजेंटेटिव है पर काम कोई और ही करता है। पर मेरे सब्जेक्ट में जब रवि जी, हमारी चर्चा भी हुई, रवि जी कहा कि अब तक मेरा साथ था पर इसके आगे जर्नी तुम्हारी है, ये तुम्हारी आइडियोलॉजी है और तुम्हारे विचार हैं और तुमको लोगों ने मतदान दिया है, रवि राणा को नहीं। तो इसके आगे तुम्हारी जर्नी तुमको अकेले लड़नी है, अपने विजन दिखाने और अपने काम करने हैं और फॉलो भी उसी तरीके से करना है। तो मुझे लगता है बैकबोन भी आपके पीछे होना
सपोर्ट उतनी मेजॉरिटी में आपके पीछे होना बहुत आवश्यक है। एक तो पेरेंट्स होता है जो जन्म देता है, आपके पीछे सपोर्टर खड़ा होता है। वो शादी के बाद बहुत कम समय ऐसा होता है कि जीवन साथी आपका बैकबोन बनता है, और वो मेरे स्थिति में मेरे लिए मेरे साथ है। क्योंकि मैं हमेशा भगवान को हाथ जोड़ते यही कहती हूँ कि मुझे कुछ भी हो चलता है पर मेरी परछाई मेरे पीछे हमेशा खड़े हो। तो यही भावना लेके मैं काम करती हूँ, और मैं बहुत इमोशनली काम करती हूँ। स्वार्थ सामने रखकर मैंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कि मैं एक एक्स मिलिट्री मैन की बेटी हूँ और उस परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने मेरे फादर को इस देश के प्रति देते हुए देखा है, और वही लेकर मैं इस मैदान में हमेशा से उतरी हूँ, और वही निष्ठा से और वही दिल से। क्योंकि एक मिलिट्री मैन के परिवार की बेटी का, बच्चे का परिवार को आगे लेके जाना रिटायरमेंट के बाद, उनको उनके सामने ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष होता है, और वो परिवार का संघर्ष मैंने देखा है कि वो मिलिट्री मैन के बच्चों की शादी भी किस तरीके से करेंगे, वो उनके सामने प्रश्न चिन्ह होता है। और जब नेशनल पार्टी ने मेरी जैसी व्यक्ति को, एक मिलिट्री मैन की बेटी को, एक्स आर्मी मैन की बेटी को जब नेशनलाइज पार्टी टिकट देती है, तो पूरे देश के जितने भी माजी सैनिक हैं वो देख के खुश होंगे कि ये हमारे परिवार की बच्ची है। तो और साथ में आपके कर्म भी है ना पिछले 10 सालों के, तब हाँ। पार्टी मिलिट्री मैन की तो और भी बेटियां और भी हैं, लेकिन जो आपके कर्म साथ में रहे पूरे आपने सारा अपना कार्य का तरीका बताया। इस कार्य के कारण जिस ढंग से आप काम करती हो, पूरे राजनीतिक विरोधी आपने जमा कर लिए, क्योंकि एक प्रस्थापित व्यक्ति जिस ढंग से काम करता है, आपने उसमें अलग ढंग से आके आप जनता पर हावी हो गई, जनता में मिक्स होगी, जनता के साथ में हो गई है। आपको कहीं भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं रही, आप कहती हो कि जनता आपके साथ में है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अभाव कहीं अखरता नहीं चुनाव के दौरान पूरा? देखिए, संघर्ष करना हमारे जीवन में पहले से ही है, क्योंकि एक नॉर्मल परिवार को बिलोंग करते हुए मैंने 7वीं कक्षा से मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे भविष्य के लिए मैंने संघर्ष किया है। संघर्ष का जीवन में बहुत ज़्यादा अनुभव मेरे साथ में लेके मैं मैदान में उतरी थी। पहले टर्म में भी, 14 में भी पराभव का सामना किया, फिर 19 में उतना ही संघर्ष किया, 19 तक फिर उतना ही संघर्ष करके फिर मैंने मैदान को फतेह किया। और इस बार भी पिछले 5 वर्षों से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और बहुत ज़्यादा नॉर्मल लोगों से अप्रिसिएशन मैंने ये अर्न किया है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विरोध होना ये उनका ही होता है, जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का विरोध इसलिए होता है कि वो सच्चा राजा प्रजा के लिए किस तरीके से सेवा करता है, उसी का विरोध किया जाता है। अगर चोर चोर मौसरे भाई बन गए तो वो विरोध करते नहीं, आधा तेरा आधा मेरा और मस्त में जीवन जीना, ये वाले विषयों पे जो काम करते हैं उनका विरोध नहीं होता है। जो प्रजा के लिए, जो जनता के लिए बिना स्वार्थ के काम करता है, तो मुझे लगता है उसी तरीके से उन्हीं लोगों का विरोध होता है। और घोड़ों की पहचान होती है, गधों की कोई काउंटिंग होती नहीं है। तो मैं भागने वाला घोड़ा हूँ, ये लोगों को पता है। अभी आपने 5 साल का काम का बोरा किया, बताते कई काम आपके रह गए, आपके जो करना चाहती थी 5 साल में, जिसमें समय नहीं मिला और कोई कारण से रहे, ऐसे कौन से काम है जो आने वाले समय में आपको पूर्ण? दूसरा, नया आपको और क्या करना है आने वाले समय मैं आपको लोगों के लिए? इतना ही बताती हूँ कि एयरपोर्ट का जो मेरा मिशन था, जो इनकम्प्लीट था, वो मैंने कंप्लीट किया। कब तक? 24 में मेरी जनता अमरावती की एयरपोर्ट विमान उड़ते हुए देखेगी। ये मेरा शब्द है, पत्थर की लकीर करके मैंने मार दी। आने वाले विधानसभा में जब रवि राणा चुनकर जाएंगे तो यहाँ से फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से? मेरा कोशिश पूरी रहेगी कि इस वर्ष में 2024 दिसंबर से पहले मेरे अमरावती क्षेत्र से विमान उड़ेगा। इतनी मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ, जिसके लिए मैंने प्रयास की प्लानिंग हुई, कहाँ की फ्रीक्वेंसी? नहीं, फ्रीक्वेंसी देखिए, उड़ान स्कीम में अंतर्गत हमारी एयरपोर्ट विमानतल आता है, और उड़ान टू उड़ान ये पहली फ्लाइट टेक ऑफ होगी मुंबई तक। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे जहाँ की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। पहले तो एयरपोर्ट शुरू होने के बाद हमारी टारगेट रहती है कि उसे स्टेबल रखना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ट्रैवलरों की, जो ट्रैवल करेंगे उनको वो बचा के रखना। क्योंकि कई बार एयरपोर्ट शुरू होता है और अगर उसको उनको सीटें अगर नहीं उतनी हुई तो आने वाले समय में उसको बहुत बड़ा ट्रैफिक हो जाती है। और उड़ान टू उड़ान स्कीम का बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि पहली 50 रिजर्वेशन जो होती हैं वो उनको 70 to 75% डिस्काउंट रहेगा कि एनकरेज करें नए एयरपोर्ट्स को। 72 एयरपोर्ट कहाँ थे 75 वर्षों में, और 10 सालों में 72 नए एयरपोर्ट बने हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सरकार की। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, जितने इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हैं
टेक्सटाइल पार्क अभी घोषणा हुई है, उसका भूमि पूजन होना बाकी है और आने वाले समय में वो जल्द से जल्द मेजॉरिटी प्रोजेक्ट उसमें आए जिससे बेरोजगारी कई हद तक मेरे क्षेत्र की मैं दूर कर पाऊँ। वो मेरे आने वाले समय में टारगेट रहेगा। और मेजॉरिटी ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने बोला था और मैंने किया नहीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, दुरंतो से लेकर, पूना अमरावती गाड़ी से लेकर, शकुंतला से लेकर, स्काई वॉक से लेकर, 6 रोड से लेकर, मेरे क्षेत्र में IMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से लेकर एक भी मैंने 2019 का मेरा भाषण अगर कोई उठा के देखता है और उसको टिक मार्क करता है नवनीत राणा क्या बोली थी और क्या किया, तो वो ऑटोमेटिक उसमें आपको सभी चीज़ दिखाई देंगी। तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में जितनी मेजॉरिटी सेंटर में जो स्कीमें आएंगी, जो प्रोजेक्ट आएंगी, वो मेजॉरिटी मेरे क्षेत्र को लाने के लिए मैं सक्षम हूँ और मेरी सरकार मेरे पीछे खड़े रहेगी, इतना भरोसा है। चिखलदरा बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, महाबलेश्वर का सरिका हम बना सकते हैं। आदिवासी में पूरा पूरा आपका ये रहता है, उसके लिए विषय की एक पूरे देश का, पूरे महाराष्ट्र का यहाँ पे आकर्षण बने। हाँ, बहुत सारी प्लानिंग्स है मेरी ट्राइबल एरिया के लिए कि वहाँ पर अच्छा सा जू बनाया जाए। जू के माध्यम से पूरे देश के, विश्व के लोग अभी आएंगे आगे, आदिवासी संस्कृति भी बनी रहे। नहीं, संस्कृति को कहीं ठेस लगने नहीं देंगे हम, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ आदिवासी की बेटी हूँ, कई बार ये सारी चीजें हटते चल जाती है। नहीं, जब मैं बोलती हूँ कि आदिवासी की बेटी हूँ तो मैं कर्तव्य भी उसी तरीके से निभा रही हूँ। और हर मोड़ पे जब 4G नहीं था तो आज मेजॉरिटी हर गांव में 4G लगाने के काम शुरू हुए हैं। तो कनेक्टिविटी से जो आदिवासी क्षेत्र के लोग थे उसे कनेक्टिविटी से के बहुत पास लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो प्लेन पट्टा और ऊपर का पट्टा ना बोला जाए, सभी एक पट्टे के, इसी तरीके से उनका सम्मान किया जाए। तो आने वाले समय में मेरी केबल कार की जो प्रपोजल है, केबल कार हो जहाँ तक स्काई वॉक तक हम डायरेक्ट पहुँचे, गाड़ियाँ नीचे हो और वातावरण को अट्रैक्शन निर्माण हो जाएगा, अट्रैक्शन निर्माण हो और वहाँ पर इतनी गर्दी ना हो और क्षेत्र को कोई हार्म ना हो और वहाँ पे रोजगार निर्माण हो। आने वाली दृष्टि में टूरिज्म करके मेरा अमरावती दृश्य में पूरे महाराष्ट्र में ये एक 5 सालों में आप बने, करके देंगे। 100% मैं करूँगी। समय बहुत कम है, बोलना बातें बहुत करनी है। जब भी और समय मिलेगा बहुत सारी बातें अधूरी रहेगी, लेकिन समय की उपलब्धता, बहुत सारे काम है, प्रचार के लिए भी जाना है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपसे और भी हम संपर्क करेंगे क्योंकि समय शायद मुझे लगता है ज़्यादा आपके पास भी। मैं सभी सिटी न्यूज़ के व्यूअर्स को विनंती करूँगी, बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं आप सभी से इतनी विनंती करूँगी कि मुझे ब्लेस कीजिए, मेरी स्ट्रेंथ के लिए सभी यंगस्टर मेरे पीछे रहें, बुजुर्ग मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ रखें कि ये लड़ाई भी मैं आपके भरोसे, आपके विश्वास को लेकर पार्लियामेंट तक जाऊं और रिप्रेजेंट करूं आप लोगों को। धन्यवाद। एक भाई कल के